बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DNA के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं और हस्ब मामूल लंदन में PJ मीर। बुखारी साहब, आज ख़बरें हमारे पास क्या क्या हैं? पहली बात तो यह जी कि इमरान साहब को 4 साल हो गए इक़्तिदार में आए हुए, 4 साल से वो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आज भी वो हर रोज़ वाज फरमाते हैं कि रियासत मदीना कैसे वाज क्यों ना करें, इधर प्राइम मिनिस्टर का हम वाज करना नहीं, काम करना होता है। एक तो हो गया वाज, एक तो प्राइम मिनिस्टर का वाज हो गया। जी जावेद, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का वाज है वहाँ होम्योपैथिक अपोजिशन ने भी लाड़काना में कुछ थोड़ी सी अपनी पावर शो होम्योपैथिक ये वक्ती तौर पे काम पीजे आपके पास क्या कहने को? ये जी नस्ला टावर जो है इस पे काफी कंट्रोवर्सी है। सेक्शन 144 लगा दी है एंड आई थिंक इसकी कॉम्प्लिकेशंस अब आगे बढ़ेंगी। ठीक है ख्वाजा साहब, बात यह है कि मेरे प्यारे वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू आज फिर दिया है। वो कभी कभार इंटरव्यू देते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनको इंटरव्यू देना पड़ता है। एक तो मसरूफ़ बहुत रहते हैं अपने पार्टी वर्कर्स के साथ और अपने जो क्या है वो तर्जमान जो हैं, तर्जमानों की एक टीम है, टीम नहीं है, फौज है यार, खुदा के लिए सही लफ्ज़ इस्तेमाल। अच्छा चलें, फौज है जी, वो फौज के साथ मसरूफ़ रहते हैं और उनको हदायत देते हैं कि भाई आपने ऐसे खेलना है। आपने कल ये गाली देनी है, आपने कल ये दूसरों को कर्ज करना है। कैप्टन, कप्तान है ना, उसको प्लेसिंग करनी होती है तमाम खिलाड़ियों को, भाई तुमको ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम बॉलिंग ऐसे करोगे, तुम स्विंग करोगे, नहीं करोगे, पिच ऐसी है। तो बीइंग ए कप्तान ही हैज़ टू टेल देम व्हाट टू डू। वो तो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, देखो आज मुझे फिर इमरान खान इनकलाबी लगा, सीधी सी बात है, बुरा मनाओ या अच्छा मनाओ। आज मुझे वो फिर एक सोशलिस्ट लगा, सोशलिस्ट कहता है कि पाकिस्तान के वसाइल पर अशराफिया का कब्ज़ा है। इमरान खान बिल्कुल सही कहा, बहुत सच्ची बात की है, लेकिन 3.5 साल हो गए हैं, उस अशराफिया का बिगाड़ आप कुछ नहीं सके, न किसी सूबाई कानून के ज़रिए, न किसी वफाकी कानून के ज़रिए, न किसी मुकामी कानून के ज़रिए। और आपने कहा और कानून की अदम मौजूदगी से न सिर्फ अवाम की अक्सरियत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, ये कानून किसने बनाना था? वो जो भाग गए, जो लूट के ले गए बकौल आपके, जिनसे आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, ये कानून भी उन्होंने बनाना था। आप हुक्मरान हैं, पंजाब में आपकी हुक्मरानी है, सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, खैबर पख्तूनख्वा में कितने साल से सर? वो तो बन चुकी ना रियासत मदीना, कितने साल से? वो पिछले 9 साल से 9 साल से हुक्मरानी आपकी है और अशराफिया के पर आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। कभी खैबर पख्तूनख्वा की अशराफिया से ये पूछा है कि वहाँ के जो ज़ेर ज़मीन दफीने हैं उनके ठेके किन के पास हैं? मैं गलत है कि मैं कुछ बातें सही नहीं कर रहा, कुछ मैं उल्टी बातें करने लग गया हूँ। नहीं, आप बातें तो ठीक करते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो अशराफिया की बात उन्होंने की, मैं समझता हूँ कि अशराफिया इतना आला तरीके से माजी में कभी नहीं पनपी हैं जितनी इस वक्त पनप रही हैं। चाहे वो शुगर माफिया है, चाहे वो पेट्रोल माफिया है, चाहे वो मेडिसिन माफिया है, चाहे वो आटा माफिया है, जो माफिया है हुकूमत की नाक के नीचे बैठा हुआ पनप रहा है। कोई एक्शन उनके खिलाफ हुआ हो तो मुझे बताएं। उनके खिलाफ JIT बनी, उनके खिलाफ कमीशन ने रिपोर्ट्स दी, उनकी 5 धुलाइयाँ हुई, इसके बावजूद वो पूरी तरह से फिर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे खुदा ने जद्दोजहद करने की ताकत दी है, ये कामयाबी और नाकामी हमारे इख्तियार में नहीं। ज़ियाउल हक को भी यही गलतफहमी थी कि अल्लाह ने मुझसे कोई खास काम लेना है। ये मुझे ना बताएं आप, ये हर एक आदमी को अपने बारे में कैसे बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त एक मिनट, एक जुमला बोल लूँ। ये जो अपनी शान नज़ूल वो फरमाने लग जाते हैं ना हर दूसरे दिन, इसकी अब जरूरत नहीं है। आप हिसाब दें 4 साल में आपने कौन से तीर मारे। देखें, इमरान खान की जो सच्ची बात है आप उसको तो कम ना कहें ना। देखें, वो कौन सी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी सच्ची बात कि खुदा ने जिद्दोजहद करने की ताकत दी, कामयाबी और नाकामी मेरा अख्तियार में नहीं है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि वो तो चलो अल्लाह ने करना था, मुझे इस सीट पर बरजमान कर दिया, मगर उससे आगे मेरा अख्तियार नहीं है। वो मान लिया उन्होंने। कब कह रहे हैं? ना मैं टीम बना सकता हूं जो कि उन्होंने नहीं बनाई, ना मैं गवर्नेंस ठीक कर सकता हूं जो मैं नहीं कर सकता। कि मैं इस्लामी रियासत बनाना चाहता हूं। एक सेकंड, उसका भी मैं जवाब दूंगा। ना मैं माफिया को कंट्रोल कर सकता हूं। ये उनकी कन्फेशंस हैं। उन्होंने हर 3.5 साल में 4 दिन तब एक खान साहब एक सेकंड
जो आप बात करना, मैं रियासत मदीना बना सकता हूं, बिल्कुल ठीक किया, और ना वो बना सकते हैं, उसकी वजह सुन ले। रियासत मदीना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कुरान में बताई गई है सूद। मैं इमरान खान से पूछता हूं, आपने 3.5 साल हो गए IMF के आप चरणों में बैठे हुए हैं, आप बैंकिंग से लोन उठा रहे हैं, एक मदद करो इमरान खान की आके। तीसरी बात, आप बाहर से डॉलर सूद पे मंगा रहे हैं, तो आप ये कौन सा बयान दे रहे हैं कि मैं इस्लामी को भी मौका दो। देखे ये इमरान ने शेख हमजा को जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने एक अपने ख्यालात का इजहार किया है, उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं मांगा। मैंने इनका 1990 में फ्लैट में जब इंटरव्यू किया था, ही हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, बल्कि मैंने इनको फोर्स किया था कि यार आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। उस वक्त जमीन भी नई नई नवाज शरीफ ने इनको दी थी। नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं नहीं इस सारे मामले के जो इस मुल्क में हो रहा है। आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? पीजे, यू आर टू बी ट्राइड फॉर दिस क्राइम। दाद देता हूं कि ये पॉलिटिक्स में आए, ये एक साफ इंसान है, बेईमान इंसान नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। उनकी टीम के बारे में बताएं, टीम के बारे में जो इर्द गिर्द उनके माफियाज हैं। देखिए बात सुने, पीजे कहना ही से समथिंग। पीजे आपने बहुत अच्छी बात की, दोस्तों के साथ ऐसी बात करते हैं उनके हवाले पे, लेकिन नहीं दोस्तों की बात नहीं है, पीजे बात मेरिट की है। मेरिट पे बात कर रहे हैं। पीजे ये आपके दोस्त ने जो बहुत साफ है, अच्छा है, बेईमान नहीं है, करप्ट नहीं है और टीम का माहिर है, ये उसने कहा कि पाकिस्तान के वसाइल पर अशराफिया कब्जे में, ये कोई सड़क पे फिरने वाला आदमी नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो फिर सुन ले, और दूसरा फिक्रा मुकम्मल करे, फिर जो मर्जी बोले, अपने हिस्से का वक्त लीजिएगा। और कानून की अदम मौजूदगी में, भाई कानून पीजे आपने बनाना है, मैंने बनाना है, जावेद ने बनाना है या बुखारी साहब ने बनाना है? ओके, अब आप सुने, वो तो कह रहे हैं ना कि ये माफिया क्या है, ये इलेक्ट्रिक का खंबा नहीं है, ये जो आपके रोडों पे लगा हुआ है, जो कि एक डेंजर साइन है, आप ये खंबा नहीं रिमूव कर सकते, ये ऐसा माफिया है। जाए जाके लेस्को और KEC और इलेक्ट्रिक वापडा से पूछें, एक खंबा आप नहीं मूव कर सकते, ये आपका माफिया है इसके अंदर, क्योंकि आप इतने इंट्रेंच्ड हो गए हैं इस गंद के अंदर कि जो मर्जी वजीर आजम ले आए वो साफ शफाफ होगा, उसको आप गंदा कर देंगे इस सिस्टम के अंदर। यहाँ सिफारिश, यहाँ एक दूसरे की फेवरेटिज्म, ये चलती है, नहीं चलेगी, आप मेरा नाम चेंज कर दें। और देखें हम बात क्या करते हैं, हम मुनाफिक हैं, मुनाफिकत पे हम चलते हैं। आप ईमानदारी से नहीं, पीजे ने बिल्कुल सही बात की है। पीजे का मैं सिर्फ एक सवाल को जवाब, आज पीजे 3.5 साल हो गए, जिस पावर सेक्टर की आपने रेफरेंस दी है, इसकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मैंने बनानी थी, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव करनी थी, किसने लेके आया? जवेद जज्बाती ना हो, नहीं उसका कहना सही है। 3.5 साल में मिसाल दिए पीजे ने, वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है जिसका 2500 अरब का सर्कुलर डेट है। खान साहब खुदा का खौफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पीजे ने हाईलाइट की है। अगर नहीं कर सकते इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस किसने बनाने थे? दावों के साथ रियासत मदीना नहीं बनेगी, ये सिर्फ दावों से बनाना चाहते हैं। रियासत मदीना नहीं, एक्शन से बनेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे उनको। बुखारी साहब, हमने सब ने देखे, किसी एक को मुलव्वज ना करे, कोई रोटी कपड़ा मकान, कोई येलो कैब्स, और कोई कहता है मैं करप्शन दूर करूंगा। सारे अच्छी नियतों से आए हैं, ये क्यों नहीं कंप्लीट कर सके ये अपने दावे? मुझे बताएं ना, क्योंकि नीचे इतना गंदा माफिया है, ना पीपुल्स पार्टी कर सकी। जवेद बात करने तो गलत है, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो। ना उसको मुआशरा अच्छा मिला, ना उसको लोग अच्छे मिले, ना उसको हुकूमत अच्छी मिली, ना उसको ब्यूरोक्रेसी अच्छी मिली, ना उसको इक्तिसादी लंदन जाके वहां का ठीक करना चाहिए, जमहूरियत अच्छी मिली, ना उसको वो सोसाइटी मिली जिसमें करप्शन ना हो। वो बिल्कुल बेबस है। मैं आप ये कहना नहीं जी, बात सुने, आपकी सोसाइटी कंटामिनेटेड है, प्लीज एक्सेप्ट इट। जो मर्जी आएगा वो यही रहेगा, तो क्या क्यों नहीं कर सकते हम? तो फिर क्या करेगा वो? रोने वाले तो हमारे पास बहुत है ना। नहीं, एक सेकंड पीजे, ये जो जितनी आपने बात की है, इसकी धुलाई या सफाई किसने करनी? इस सेगमेंट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ पीजे इस हवाले के साथ। नबी करीम की एक हदीस का हवाला इमरान खान साहब ने दिया कि दुनिया के लिए इस तरह काम करो जैसे तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, और आखिरत के लिए इस तरह काम करो जैसे कल मर जाओगे। ये है उनका फ़लसफ़ा, और
मुझे जो ब्रेक पे जाना है, ख्वाजा साहब जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। इससे पहले कि हम इमरान खान के उस इंटरव्यू से आगे जाएं, मैं इमरान खान के इंटरव्यू का एक और फ़िक्रा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी जो वाहिद वजह ये थी और मुझे यकीन था कि माशरे से मुतल्लिक़ मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुझे दूसरों से ज़्यादा दिया गया है। ये एक बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि मैं जो एक स्पोर्ट्स का हीरो था, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था, पैसा दिया था, इज़्ज़त दी थी, नाम दिया था। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मैंने 22 साल जद्दोजहद की। मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे यकीन था कि माशरे से मुतल्लिक़ मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुझे दूसरों से ज़्यादा दिया गया है। ये सब के लिए है। इस माशरे में जिनको दूसरों से ज़्यादा दिया गया है, वो भी वैसे ही ज़िम्मेदारी निभाएँ जिस तरह इमरान खान अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहता है। ये और ये जिम्मेदारी की बात नहीं वो है। तरीके से आप उनका- कर नहीं, ली ना, नहीं, इन्होंने नहीं, छोड़ नहीं, दिया, ये आगे जिम्मेदारी चलें। की बात नहीं है। देखें, खान साहब के बारे में जब मैं कहता हूं कि ये प्रोफेसर डॉक्टर इमरान खान है, तो आप सब नाराज होते हैं। चलो ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा खान साहब ने खुद पसंदी से जब तक नहीं निकलेंगे, Well said. अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगे। चले जी, चले। यकीन करें मिस्टर चले आगे मोहतरम चलते प्राइम हैं। मिनिस्टर साहब, जावेद साहब ये आगे, जावेद अवाम साहब, आपको कोई इफ्तिखार, क्रेडिट नहीं जावेद साहब देगी। प्लीज़ प्लीज़ इफ्तिखार, जी। ये जो आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इनको बोलें प्लीज आप भी कुछ पॉजिटिव बात करें। जी मैं आपने बड़ी अर्ज अच्छी करता मिसाल हूं, दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो अपने नाम के साथ प्रोफेसर डॉक्टर के साथ साथ मौलाना इमरान खान भी लगा दें, ताकि चलो, रियासत मदीना चलो। का फलसफा हमें पहली आसानी कसर से रह समझ गई आ थी। सके। और सर कोई अच्छी बात करता है उसको अप्रिशिएट करे। इफ्तिखार ने इतनी अच्छी बात की है, वो दूसरों को कह रहा है, हिदायत करे, भाई अगर हमने तुम्हें प्राइम दिया है, मिनिस्टर कुछ की अच्छी सोसाइटी के बातें लिए करने करो। के लिए 22 करोड़ अवाम ने उन्हें मुंतखब नहीं किया था। 22 करोड़ अवाम ने उनको मुंतखब किया था अपना प्राइम मिनिस्टर, ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो, मुल्क हमारा हाँ। आगे जाए, 70 हमारा साल का- सिस्टम, 70 निजाम, साल प्लीज का गवर्नेंस, वो 3 सब साल Yeah, का चीजें let's हैं। go to the पे, next बाजू bit. पे। Oh, come on, let's go to the next story. तुम जावेद, मौका तुझे मिल जाए और हाँ, तेरे मौका हाथ मिल में जाए, तेरे चलना हाथ नहीं में है, फिक्रा आ बिल्कुल। जाए, फिर तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। नहीं, खान साहब इतना की तो बात तरजीह सच्ची है, वो देखें। करनी चाहिए। पीजे मीर मास्टर है पंगा करने का, क्या उसे पंगा नहीं करके मैंने उसने कोई कह के पता इसको एक जुमला बोलने दिया और अब कह रहा है देखो जी ये तो छड़ दे ही नहीं। नहीं नहीं जी अगला अच्छा, यार प्लीज, ये बड़ा शो कर दिया फिर पीडीएम ने। और मैं पीडीएम का जो शो था पेशावर का, उससे बहुत ही बाददिल था और मैं हैरान था कि पेशावर में इतना छोटा शो इन्होंने किया है। तो मैंने फिर सवाल इसी प्रोग्राम में उठाया था कि क्या लोग लातल्लुक़ हो गए हैं हर किस्म की तब्दीली से और सियासी जमातों के रवैये से। लेकिन अब उसके मुकाबले में जवाब आ गया है कि लाड़काना में उन्होंने एक बड़ा शो किया है और वहाँ पे उन्होंने वार्निंग दी है। मौलाना फजल रहमान ने, वार्निंग का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि इसका पीजे बुरा बनाएगा। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को बैनुल अक़वामी कुव्वतों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। जी पीजे क्या कहते हैं आप? देखिए, ये एलिस इन वंडरलैंड है। ये अगर आप स्टोरी पढ़ें, वो ये हकीकत, ये इनको एक्चुअल हकायक का नहीं पता। नहीं बनने देंगे। हर बंदा इधर आके अपना काम कर गया, हम नहीं बनने देंगे। वो उसामा को उठा के एबटाबाद से लेके नहीं आने देंगे। और बात सुने, अपनी लिमिट्स में रहे आप, और दुनिया के साथ, जिसको आज हम ग्लोबल विलेज कह रहे हैं, आप वो सियासत करें। ये मायोपिक और छोटी सियासत मत करो, सिर्फ लोगों को बेचारों को डराने के लिए हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हमेशा पॉलिटिक्स आप करते हो पूरी एक बड़ी पिक्चर को मद्देनजर रख के। आप लोग वो सियासत नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो इमरान खान डिलीवर नहीं कर रहा, हम आके डिलीवर करेंगे। और भाई जब तुम पावर में थे, तुमने क्या किया है? तुमने क्या डिलीवर किया, मुझे बताओ। खुद तो बैन हो गए थे ब्रसल्स में, पेरिस में, फ्रांस में, यूरोप यार में। ये तुम ब्रसल्स में बैन हो क्या गए। क्यों बैन हुआ था बेचारा? मुझे आप इसकी कहानी बतानी बता पसंद दूं? करेंगे, क्योंकि मैं काफी बता- दफा आप इस जी, प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं बताता क्या हूं। कर रहा था पेरिस में मौलाना उस जाके- वक्त जब इसको और बैन सर, किया गया? पेरिस में जाके किसी से पूछ ले, ये सेंसिटिव जगह की जाके तस्वीरें खींच रहे थे, पूछे मुझसे, जाके पूछे वहां से। आप क्या कर सेंसिटिव रहे थे? बेसिस के बाद जाके क्या कर रहे तस्वीरें थे? खींचोगे तो यही होगा। क्या कर देखिए रहे सर, थे? गुजारिश ये है, ये बहस मेरा ख्याल से बेमानी है, इसलिए इस एतबार से कि जो बात वो कह रहे हैं वो एक ब्रॉडर पिक्चर है। पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एट स्टेक है,
पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है उन हाथों में है जो IMF के नुमाइंदे हैं, जो IMF के साथ सिंपैथीज रखते हैं। इसलिए ये कहना कि ये इशू जिस पर बात की है मौलाना ने वो बेमानी है, वो बेमानी बिल्कुल नहीं है। आज पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना सिर्फ कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, महंगाई उसके इख्तियार से बाहर है। तो फिर कैसे वो बात ना की जाए जो मौलाना ने की है कि IMF के पास सर रेवोल्यूशन 3 महीने में आ गया है। देखिए- 3 महीने में रेवोल्यूशन आ गया पाकिस्तान में। नहीं, तो कहाँ गया रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन? 3 साल में रेवोल्यूशन तो यहाँ कभी आया ही नहीं है। जिसने कोशिश की थी लाने की वो जिसकी या हम बात फांसी कर चढ़ रहे हैं, गया या वो महंगाई की चढ़ महंगाई गया। कहाँ नहीं है। मेरी सेगमेंट की जरा मैं भी कोई बात क्या कर आप जल्दी करो, टाइम नहीं है ना। देखें, बात यह है कि गुफ्तगू करना मौलाना पे खत्म है, इश्यूज को हाईलाइट करना खत्म वो है expertise है opposition उसकी पे। भाई, वो ठीक PDM है? को represent कर और रहा है। माशाल्लाह 3.5 साल से जिस IMF को ये गालियां दे रहे हैं और जिसको हम सब गालियां दे रहे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर को भी गालियां दे रहे हैं, हम 3.5 साल से दे रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ इस अपोजिशन ने, जिसको मैं होम्योपैथिक कहता हूँ, अमली तौर पे क्या किया ठीक है, आपसे कह रहे हैं। स्वाय गुफ्तगू करने से- Opposition के ए- ए- जो एक बात जमात है- सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूसेंस, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इनको अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना अवाम का या दर्द है। बात कह चुके काफी दिनों से कह रहे हो, ठीक बार है? एक बात तो बार वो कहते रहोगे। बात ही, और इसके अलावा बात क्या है इस अपोजिशन अच्छा, में? ठीक है, वेरी गुड, वेरी इसके गुड। अलावा कोई अच्छी बात है तो मुझे बता दें आप। अच्छा, कुछ बात नहीं है इनके अपनी पास। जात से निकल ही नहीं रहे ये लोग। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि जैली काबीना ने स्टेट बैंक को IMF से करने की मंजूरी दी। एक बात, इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट को ख़त्म करूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी भी एहतजाज करने लगी है, और जमात इस्लामी ने आज कोशिश की कि एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाएं, पार्लियामेंट की तरफ नहीं जा सके, फिर क़यादत ने रोका, वर्कर्स को भी क़यादत पे नहीं जाना, धक्कम पील हुई, उसके बाद क़यादत ने कहा वापस आ जाओ, तो वापस वो एक्सप्रेस चौक में चले गए। जिसका मतलब है एक और पॉलिटिकल पार्टी भी मैदान अमल में आ रही है। तो ये इफ्तिखार segment- पे सारी इफ्तिखार तो फिर सारी सियासत अब रोडों पे करें ना, पार्लियामेंट को ताला लगा दें, सेनेट को ताला लगा दें, मुझे तो फैसला नहीं प्रोफेशनल करना, असेंबलीज को बिल्कुल। बंद नहीं कर नहीं दें। नहीं नहीं, खान साहब, ये इमरान खान साहब जो हैं ये पार्लियामेंट के जरिए या वहां से आए थे? ये भी तो खड़े होकर सड़कों के ऊपर उन्होंने ट्रैफिक बंद की थी, सारे कंटेनर लगा के 126 दिन का धरना दिया था। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे आप इजाज़त अगर दे दें तो मैं ब्रेक ले लूँ जवेद? हाँ साहब, आप बाख्तियार अच्छा, आदमी हैं, ठीक है, जो मैं मर्जी बाख्तियार कर करार, मैं बाख्तियार करार पाया हूँ, और मैं उस अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक पर जा रहा हूँ। ख्वातिन हज़रात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ख़ुद कराची में नस्ल टावर के गिराए जाने के मामला चल रहा है। 144 नफज कर दी गई है। वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने एक सवाल उठा दिया है बुखारी साहब और जावेद साहब और पीजे साहब। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की पार्किंग नाले पर बनी हुई है। देखिए सर, गुजारिश ये है तो कि ये मैं तो क्या सवाल पैदा कर दिया। मैं बुनियादी तौर पर जो इकदाम किए जा रहे हैं उनके हक में हूँ, लेकिन यानी एक्सक्लूसिवली किसी एक इमारत के बारे में फ़ैसले के हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी गैर मेयारी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी यानी कानून की खिलाफ वर्जी करके बनाई गई हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि लेकिन अगर एक उन्होंने बात इसका- और भी बुखारी साहब, वो कहते हैं कि जनाब इन तमाम चीज़ों के NOC था और मेरा भी निकाहनामा कल मान लिया जाएगा, मांग लिया जाएगा, क्योंकि मेरा निकाह हुआ है। तो अगर उसके NOC को नहीं माना तो कल मेरे भी निकाहनामे पे सवाल नहीं, तो उठेंगे। फिर कल एक गलत काम हुआ है, बाबा, गलत वो कहते हैं हुआ है। NOC, मैं कहता हूँ ठीक है, वो NOC मिल NOC गया, को NOC मिल- निकाहनामे के बराबर समझता है। खान साहब, किसी ने मैनेजमेंट करके अगर NOC मिल गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज को दुरुस्त ना करें। मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट को माफिया के प्रेशर का सामना है। इस प्रेशर को सस्टेन करना चाहिए और अदारों को भी पाबंद करना चाहिए। देखिए उनको जवेद भी साहब, ये accountable माफिया करना चाहिए। माफिया ये यहाँ पे क्यों सुप्रीम कोर्ट पे बेबस तो क्यों हुई थी politics हो रही इस्लामाबाद है। में? इस्लामाबाद में मैं आ रहा था और उसी पे, बड़ी-बड़ी इस्लामाबाद इदारों पे, क्या, लाहौर ए, क्या, चाहे even लाहौर सुप्रीम के अंदर को- लाहौर के सुप्रीम- अंदर बेबस हो जाती है, खान कराची साहब, में बेबस even- है, गुजरात में बेबस है, देखें, गुजरावाले में बेबस है। कमाल है, even एक ही जहां- शहर रह गया आपको इमरान गुजरात खान में। खान साहब, सर। हम पिछले प्रोग्रामों में भी और आज भी एक ही बात कर रहे हैं
कि जिन लोगों ने जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पाबंद किया जाए पूरे पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के सेशन जज, एडिशनल सेशन जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर मौजूद हैं। उधर भी जो इंक्रोचमेंट हो चुकी है उनको भी पकड़ा जाए, उधर के लोगों को भी अकाउंटेबल करना चाहिए। देखिए, हर लेवल पर जाना चाहिए जो आपने बात की है। बिल्कुल, मैं फिर इसको री इंडोर्स कर रहा हूँ। आप ये जो गलतकारियाँ हुई हुई हैं उनका तदारुक करें, लेकिन ये सिंगल आउट करके ना करें। पूरे मुल्क में जहां जहां इस किस्म की इमारतें हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जहां जहां इस किस्म के वायलेशन हुई हुई है, जैली अदारे मौजूद हैं तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल आप सिर्फ उनको मॉनिटर करें। सुप्रीम कोर्ट का चाहिए उनको मॉनिटर करके ऑर्डर मेरे दें। दोस्तों, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दावत देता हूं कि मुझे उस टीम में शामिल कर लिया जाए जो इस किस्म की हज़ारहा गैर कानूनी स्कीमें इसका चल रही हैं, जहाँ पे लोगों का पैसा लग रहा है। कल उनका जिम्मेदार कौन होगा? जनाबे चीफ जस्टिस साहब, सुनिए, हमारी बात भी सुनिए, और फिर अगर ये फैसला आपने कर ही लिया है इंसाफ का, तो फिर इस इंसाफ को हर जगह पे पहुंचाइए। क्यों पे ये ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल आपके साथ बुखारी साहब और जावेद साहब भी होने चाहिए। वाई नॉट? पीजे मीर आप क्यों ना हो? मैं लंदन बैठे हैं ना, आ जाएंगे। मैं आ रहा हूँ सर, अगले हफ्ते आ रहा हूँ। बात सुने, देखें, नंबर 1, एक चीज आप मिस कर गए हैं कि आज आप क्रेडिट दें सईद गनी को, कि जिसने कहा है जो भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर चीफ मिनिस्टर है आप उधर उसको पकड़ें, अगर कोई और है, आर्किटेक्ट है, परमिशंस जिसने दी है उसको पकड़ें। ये बड़ी अच्छी सईद गनी ने बात की है। मैं समझता हूँ ये जब पॉलिटिशियन इस तरह की कोई बात करता है, किसी पार्टी का भी हो, तो मैं समझता हूँ वो खिदमत खल्क क्या, अवाम की खिदमत कर रहा है। आज उसने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो जो रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनको पकड़ें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्यों इसको गिराया जा रहा है? क्योंकि इंक्रोच कर रही है। अगर इंक्रोचमेंट है वो गिरेगी। अगर आपने इलीगल बना ली है उसको आप फाइन करें, जिस तरह बुहारी साहब कह रहे हैं। पीजे, मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा। पीजे, मैंने आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए और आपकी मौजूदगी में और जावेद इकबाल की मौजूदगी में और सलीम बुखारी की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और वो बेंच जो ये काम कर रहा है उससे गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी आइए लाहौर से शुरू करते हैं। जो स्कीमें नाजायज़ हैं, गलत हैं, मैं अखबार में इश्तिहार दे देने से कि लोगों यहाँ ज़मीनें मत ख़रीदो, अमल नहीं ख़त्म हो जाता। उस अदारे की ज़िम्मेदारी नहीं ख़त्म हो जाती। उस अदारे की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे एक ईंट ना लगने दे, और अगर वहाँ पे एक ईंट लगती है तो इसका मतलब है उस अदारे का सरबराह, उसके नीचे काम करने वाले तमाम मुलाजमीन उस करप्शन के अंदर शामिल हैं। और जब 10 साल के बाद आप जैसा कोई चीफ जस्टिस आके फिर उस बिल्डिंग को या उन तमाम बिल्डिंगों को, उन तमाम इमारत को गिराने का हुक्म देगा, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये सवाल है, इस सवाल का जवाब चाहिए। बुरा ना बनाइएगा, इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। इसका जवाब आपको मिल गया है। आपको डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने 2-3 दिन हो गए, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पे बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे, अपार्टमेंट नहीं खरीदेंगे। इसी पे मेरा डिसएग्रीमेंट है। मैं ये जो डिसएग्री कर रहा हूँ, अखबार इश्तिहार देने से, बयान देने से नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। उन्होंने गाइड कर दिया लोगों को। नहीं, सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। कल बहुत सारे नेशनल टावर हैं यहाँ पे, लोग खरबपति हो रहे हैं रातों रात, और गरीबों को नुकसान हो रहा है। वो पहले वहाँ पे हुआ, वो जो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जुल्फी बुखारी एंड कंपनी, जिसमें कमिश्नर वगैरह गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों का खरबों रुपया डूब गया। सवाल ये है कि जब अदारा पहली ईंट लगता है तो उस ईंट को रोकना, क्या उस अदारे के अफसरान, ओहदेदारान और जो बड़े अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं? मेरा इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे और वादा करे कि पाकिस्तान में आज के बाद कहीं भी ऐसी कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होगी। और मैं आपकी बात को सेकंड करने के लिए क्या कर रहा है? मैं ये डिप्टी कमिश्नर यही तो कह रहा है जो आप बात कर रहे हैं। वो तो कह रहा है कि भाई तुम कुछ ना लो जब तक हमारी क्लियरेंस ना हो। यही तो हम डिबेट कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहा है, it's a good step। क्लियरेंस के लिए फिर दफ्तर जाना पड़ेगा ना। दो मसाइल का हमें सामना है, माजी की इंक्रोचमेंट और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और मुस्तकबिल में जो मसाइल आने हैं। इफ्तिखार साहब की बात को मैं इस तरह सेकंड करूंगा, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स,
कमिश्नर्स और जो लोग अप्रूविंग अथॉरिटीज हैं उनको पाबंद करना पड़ेगा या नया कानून लाना पड़ेगा, जिससे आने वाले वक्त में अगर कोई बंदा करता है तो इन लोगों को अकाउंटेबल किया जा सके। बस ये मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बात है पीजे, ये महज डिप्टी कमिश्नर के कहने से, अखबार इश्तिहार देने से मसला तय नहीं होगा। फिर जिम्मेदारी है, अगर एक इलाके को आप कहते हो यहाँ पे ये गैर कानूनी इलाका है और यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो जिस दिन वहाँ पहली ईंट लगे उसको रोको, उसको रोको। नहीं रोक सकते तो मान जाओ कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ख़ुद तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद ने सरकारी टीवी पर तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि जनाब दूसरे ममालिक हमारे मामलात में मदाखलत न करें। अब समझ नहीं आ रही कि ये बार बार ये फ़िक्रा इतने महीनों से क्यों कहा जा रहा है। ऐसी कौन सी मदाखलत हो रही है? जो कोशिश की पाकिस्तान ने या हमसाया ममालिक ने, और इस हद तक कि अमेरिका ने भी, वो इंसानी हमदर्दी के तौर पे कुछ चीज़ें थी जो भिजवाई गई, इसलिए कि वहाँ के रहने वाले बहुत बुरे मौसम का मुकाबला कर रहे हैं और वहाँ पे एक किस्म का कहत फैला हुआ है। वहाँ सब ये क्या कहना चाह रहे हैं, दुनिया से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें, मुझे कंट्रडिक्शन नज़र आ रही है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, मतलब है हम जो कर रहे हैं हमें करने दें। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जंगज़दा अवाम की इमदाद आप ना रोकें। ये दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे उन लोगों से, जब तक आप उनको ये तासुर और यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि वहाँ पर हालात अब बेहतर हैं, ख़वातीन की ज़िंदगी आसान है, एजुकेशन के एतबार से जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं, जो वहाँ का एक आम आदमी है उसको आज़ादी से फिरने चलने की इजाज़त है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं ह्यूमन राइट की वायलेशन को कम करें, उसको बेहतर करें, बेहतरी लाएं, इसमें कोई तकाजा ऐसा बज़ाहिर नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी इमदाद भी जारी रखें और आपकी किसी चीज़ के ऊपर उंगली भी ना उठाएं, तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया में होता है। इस दुनिया में लेकिन अपना बुखारी साहब, एक लफ्ज़ है जिसका नाम है इंसानियत। जो दुनिया ह्यूमन राइट्स की है, जो वेस्ट इतनी तकरीर करता है, आज उनको ये 38 लाख अफगान जो सर्दी के इस मौसम में, जहाँ दवाइयों और खुराक का फुकदान है, जहाँ मईशत सिर्फ 25 से 30% बहाल है, तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक लफ्ज़ इंसानियत के नाम पे भी कुछ करना चाहिए। एक उनकी डिमांड बड़ी सिंपल है कि हमारे आपने $10 अरब रोके हुए हैं, आप एटलीस्ट वही रिलीज कर दें। तो आपका ख्याल है उससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, मसाइल हल नहीं होंगे। जहां तक अफगान के करने का काम है, मैं समझता हूं कि उनको एंगेज रखना चाहिए, ब्रेक नहीं देनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं क्रिएट करना चाहिए। उनको इंगेज रखते हुए तमाम अपने जो दहशतगर्दी के खिलाफत है, इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक़ जो चीज़ें, ख़वातीन के हकूक़ के मुतल्लिक़ चीज़ें, बच्चियों की तालीम के मुतल्लिक़ जो चीज़ें, उन सब पे उनसे अमल दरामद किया जा सकता है। लेकिन इंसानियत के नाते अगर जो उनकी जायज़ ज़रूरियत है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। देखिए, ये सबसे पहले तो उसने ये नहीं कहा कि आप इंटरफेयर न करें। अखुंड साहब ने कहा है कि हम किसी दूसरे ममालिक या मुल्कों के अंदर इंटरनल अफेयर्स पे कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब ये डबल डच स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप करेंगे, उसने ये जो मुद्दा है बॉल, आपने ये अगले हफ्ते जो इनकी मीटिंग होनी है दोहा में यूएस के साथ, उन्होंने एक बॉल फेंका है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वो कहना ये नहीं, उन्होंने खुल के ये नहीं कहा कि आप इंटरफेयर ना करें हमारे अंदर। ये देखें, ये बड़ी एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इस आदमी ने दी है। ये मुल्ला उमर का राइट हैंड आदमी, जो कि फाउंडर है इस सारी मूवमेंट का, तालिबान का। अब इसने जो स्टेटमेंट जो दी है, बड़ी एक का मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है, इन द सेंस कि इसने सब मुद्दा उन पर डाल दिया है। अब वो कल बात करेंगे कि नहीं, आप ह्यूमन राइट्स की, जो जावेद ने भी बात की है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना दें, आप औरतों का ये करें, फलाना ये करें, जो कि इंटरनेशनल दुनिया मांगती है। लेकिन साथ साथ अखुंड साहब कहते हैं कि प्लीज आप हमें एड जारी रखें, लेकिन हम किसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे।
ये बहुत एक मैं समझता हूँ जबरदस्त स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक अपना एक वो जेब में एक पेन रखा हुआ है कि जो वो कभी भी चला सकते हैं एंड होल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट रैंसम। पे ये बात ये है कि ये जो गुफ्तगू हम पिछले 2-2.5 महीने से कर रहे हैं, क्या ये बुनियादी मसला नहीं है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? दोहा की बात करते हैं तो दोहा के जो मुज़ाकरात थे जो लंबे तवील अरसे के लिए चले, उसमें कुछ इन्होंने वादे तो किए थे। अब ये मुझे समझ नहीं आती, उन वादों पर वो काम करने को तैयार नहीं है। और हालत ये थी कि 20 साल के दौर में सरकारी अखराजात का 75% अमेरिका देता था। ख़ुद ये कोई इतनी पैदावार है नहीं है, इनकी इक़्तिसादी कोई स्ट्रॉन्ग ये मुल्क नहीं है, कोई इनके ऐसे ज़खायर नहीं है जिनसे ये पैसा हासिल कर सकें। जो पैसे 10 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, वो भी गैर मुल्की लोगों ने इनकी मदद के लिए फ़ंड्स दिए हुए थे। वो 10 अरब रुपया कोई इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से, अपना माइंड से, अपने वसाइल से नहीं कमाया हुआ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह ना करें। अभी देखें ना, मैं बड़ा खुश हुआ परसों एक बात जान के कि जो हज़ारा कम्युनिटी है उसके 1-1.5 हज़ार लोगों ने, बुखारी साहब और अपने जावेद और पीजे, उन्होंने काबुल में आके मुजाहरा किया और इस हुकूमत को एकतरफा तौर पे अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया। हालांकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हिट उनको किया गया पिछले 2-3 महीनों में। इफ्तिखार साहब, एक चीज आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, जो हमने पहले भी एक डिस्कस किया था ब्रीफली, उस पर गौर नहीं किया। ये जो इंटरनेशनल एड एजेंसीज हैं, इनके वर्कर्स की जो सैलरीज है वो एड से ज्यादा है। ये जो आप कहते हैं ना 10 अरब, ये आधी तो सैलरीज में चली जाती हैं, एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को ना अफगानिस्तान को। पीछे आप कुछ और बात कर रहे हो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि 10 अरब के हमारे साथ से मुंजमद कर दिए गए। मैं कह रहा हूँ 10 अरब के साथ से जो हैं वो भी गैर मुल्की फंड थे। मैं उनके एहसासों के गैर मुंजमद होने के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी जो मेरे पे भी आती है वो मैंने अदा करनी है कि नहीं करनी है? आपने बिल्कुल करनी है। वो करनी है, नहीं करनी मैंने? तो अब तो मेरे पे जिम्मेदारी ये है कि मैं इस प्रोग्राम को आज को ख़त्म करूं, क्योंकि आज के प्रोग्राम के मिनट का जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा है। ख्वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।